आरजेडी का सीट है। ब्रह्मदेव मंडल जी हुए, उसके बाद बुलो मंडल जी हुए, उसकी पत्नी हुई। और शुरू से ही बिहपुर विधानसभा के जितने भी वोटर्स हैं और वो लोग आरजेडी माइंडेड हैं। और नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं बाल मुकुंद। बिहार विधानसभा चुनाव ज्यों-ज्यों नज़दीक होते जा रही है, वहीं दावेदारी भी सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की बढ़ती जा रही है। इसी बीच बिहपुर के संभावित प्रत्याशी सुधीर मंडल जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी अपनी दावेदारी अपने कार्यालय में, आरजेडी कार्यालय में दे दिए हैं और इनसे हम जानेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। सर, बिहपुर में किस तरह का माहौल है सर, क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, बिहपुर तो ट्रेडिशनली परंपरागत आरजेडी का सीट है। ब्रह्मदेव मंडल जी हुए, उसके बाद बुलो मंडल जी हुए, उसकी पत्नी हुई। और शुरू से ही बिहपुर विधानसभा के जितने भी वोटर्स हैं और वो लोग आरजेडी माइंडेड हैं। और शुरू में अगर आप कालांतर में कहिए तो लालू जी ने ही मंडल समुदाय को सम्मान दिया। पहली बार बुलो मंडल को वहाँ से टिकट दिया और विधायक बने। तो वहाँ पर हम लोगों ने, मैं व्यक्तिगत तौर पर, मैं तो शुरू से कांग्रेसी रहा हूँ और इसी परिप्रेक्ष्य में अभी आरजेडी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं राष्ट्रीय स्तर के, चाहे संजय यादव हो, मनोज झा जी हो या नवल किशोर हो या जितने भी आरजेडी के प्रवक्ता हैं या राष्ट्रीय नेता हैं, सबसे मैंने मिल के अपनी बायोडाटा दिया है, अपनी दावेदारी पेश की है। और यहाँ तक तेजस्वी जी से भी हमारी संक्षिप्त वार्तालाप हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। चूँकि बिहपुर में मंडल में एकदम क्लियर कट वैकेंसी है, गंगोता जाति का क्लियर कट वैकेंसी है। अगर वहाँ से गंगोता को आरजेडी टिकट नहीं देती है तो अन्याय होगा। चूँकि वहाँ पर परंपरागत सीट है, तो अभी वहाँ पर एक आध लोग हैं आरजेडी में, लेकिन हमारे जैसा दावेदार और मजबूत प्रत्याशी कोई बिहपुर में मंडल में नहीं है, खासकर आरजेडी में। और आरजेडी के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम वहाँ के प्रत्याशी होंगे और मुझे विश्वास भी है, क्योंकि हमसे कोई कद्दावर नेता वहाँ नहीं है, मैं दावे से कहता हूँ। और हमारी राजनीति में शुरू से दिलचस्पी रही है। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन से सेवानिवृत्त होकर आया हूँ और हमारी इच्छा है कि लोगों की सेवा करें और मन मस्तिष्क से सेवा करें, ईमानदारी से सेवा करें। और मैंने स्वयं मनोज झा जी से भी कहा और जितने भी उच्च नेतृत्व हैं आरजेडी का, सबसे कहा कि हमारे जैसे आदमी को लाइए आरजेडी में, हम एक एसेट का काम करेंगे और लाना भी चाहिए। आरजेडी में मैं दावे से कहता हूँ कोई भी मजबूत मंडल नहीं है और एक भी अगर मंडल को टिकट नहीं देगा तो आरजेडी को बहुत हानि होगी। तो सर, जहां एनडीए है, एनडीए का मैनिफेस्टो है, एनडीए जो लागू कर रही है, वहाँ कहाँ राजद चाहे इंडिया टिक पाएगी? देखिए, मैनिफेस्टो तो सरकारी दफ्तरों तक सीमित रहता है। एक बात जान लीजिए, राजनीति हमें लंबा अनुभव है। और सबसे बड़ी बात है कि लालू जी ने जो सामाजिक न्याय का नारा दिया, उन्होंने जो हम लालू जी से 4-5 बार मिले हैं और लालू जी से काफ़ी प्रभावित हैं। इसलिए हमारी मानसा है, हमारी मानसिकता है कि हम आरजेडी से चुनाव लड़ें और दलित, वंचित और उपेक्षित लोगों की सेवा करें। जो लोग ऑलरेडी डेवलप हैं, विकसित हो चुका है, उसके लिए तो सोचने वाला बहुत लोग हैं, लेकिन जो दलित, पिछड़े लोग हैं, जो वंचित हैं, समाज से दूर है, उनके लिए सोचने वाला कोई नहीं है। और उनके लिए हम लोग सोच सकते हैं राजद के ही माध्यम से। और बिहपुर एक पिछड़ा जगह है, वहाँ पर लोगों की बंदोबस्ती, ज़मीन बंदोबस्ती का समस्या है, कटाव की समस्या है, बहुत ऐसी समस्याएं जिसको कि आप जो कह रहे हैं एनडीए सरकार ने कभी भी दिलचस्पी नहीं ली। बिहपुर की जनता अभी भी त्रस्त है, परेशान है। न खेतिहर मजदूर को सही ढंग से कोई रोज़गार मिल पाता है, खेती करने वाले की कोई सुविधा नहीं है और वो विकास की मुख्य धारा से अलग है। सर, जिस तरीक़ा से वृद्धा पेंशन 1100 कर दिया गया और साथ ही साथ जो अभी जीविका लोगों के लिए, महिलाओं के लिए 10,000 कई योजनाएं जो लागू, 125 यूनिट बिजली फ्री, तो इसके सामने कैसे इंडिया टिक पाएगी? देखिए, ये तो राजनीतिक स्टंट है।
राजनीतिक प्रोपगंडा है और सभी दल के लोग देते हैं। हमारे दल के भी लोगों ने घोषणाएं की है कि हमारी सरकार होगी तो हम महिलाओं को सम्मान राशि देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। और रोजगार के मामले में तो आपको मानना पड़ेगा कि राजद के जो प्रमुख नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, ये लोगों ने रोजगार के मामले में बहुत अच्छा काम किया है। और युवाओं का तो समर्थन है। अभी आपने देखा कि जो युवाओं के लिए भी सर 1000 BA पास को देने का हो गया। नीतीश जी तो रोज नए नए घोषणा कर रहा है, एक भी तो अमल हुआ नहीं है। एक भी अभी कह रहा है कि रेल स्टेशन बनेगा, DM ऑफिस जाएगा, कहीं कोई कागज, सब हवाई है बातें। किलो साहब को 5000 से जी अभी तो आप देख लीजिए, जब तक चुनाव घोषणा नहीं होता अभी कितने आप लोग को भी देगा। अब देगा कि नहीं देगा, जमीन पे अकाउंट में पैसा आएगा तभी ना आप मानेंगे। हो ऐसा कुछ नहीं है, राजनीतिक स्टंट है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए शीर्ष नेतृत्व अपने अपने वायदे करते हैं और हमारी सरकार बनेगी तो हम उससे ज़्यादा करेंगे। तो सर जनता के बीच बिहपुर में जा रहे हैं? खूब जा रहे हैं, रोजे जा रहे हैं। और हमको एक बात जान लीजिए कि हमारा जितना भी मंडल जाति के लोग हैं सब कह रहा है कि आप टिकट लाइए, 100% जीतेंगे। और हम लोग का जाति में इतना मजबूत संगठन है, टिकट दिया तो समझिए जीत जाइएगा। टिकट देगा तो एकदम 100%, कोई रोक नहीं सकता है। तो सर क्या रहेगा फोकस, क्या रहेगा जीतने के बाद? क्या विकास कीजिएगा? देखिए जीतने के बाद झूठ सांच की बात है नहीं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, किसी भी सिस्टम की सतत प्रक्रिया है। विकास लोग स्वतः करते हैं, कोई हाथ पकड़ के कोई विकास के मार्ग पर नहीं ले जाता है। उसके लिए सर्वप्रथम लोगों को जागरूक करना होता है और जागरूकता अब लोगों में आ गया है। और हम चाहते हैं कि बिहपुर के जनता को हम ऐसे मुख्य धारा से जोड़ेंगे, वहाँ को कम्युनिकेशन जो गैप है हमारे शहर से या बड़े बड़े शहरों से, ये सब करके वहाँ के स्थानीय लोगों को सभी सुविधाएं दिलाएंगे। और ऐसा काम करेंगे न भूतो न भविष्यत हो। बिहपुर विधानसभा में आज तक ऐसा काम नहीं हुआ जो डॉक्टर सुधीर मंडल करके दिखाएगा। जिस प्रकार आपने सुना, सुधीर मंडल जी भी अपनी दावेदारी RJD में पेश कर चुके हैं और ये मजबूत उम्मीदवार हैं। हकीकत है इनकी जाति वहाँ पे बाहुल्य हैं और इनकी कई बार जातियों के बने भी हैं, विधायक थे। और अब आगे देखना है कि किन पे शीर्ष नेतृत्व विश्वास करती है और मैदान में किन को उतारता है। धन्यवाद।